एक और चीज़ सामने आई है, चूँकि मोदी जी अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मतलब उस तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ-साथ दर्शकों को बताती हूँ, हमारे साथ विकास पचौरी जी, ये वो नाम है, समाज सेवक हैं ये विदिशा के, लेकिन ये इन्होंने काफ़ी नाम हमारे देश का रोशन किया है। राष्ट्रपति जी के साथ ये सम्मानित हुए, उनके द्वारा इनको सम्मान दिया गया है और फिलहाल ये एक वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये हमारे स्टूडियो की शोभा पहले भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन आज फ़ोन लाइन पे एक विशेष मुद्दे की वजह से। बहुत-बहुत स्वागत है विकास पचौरी जी आपका। धन्यवाद प्रिया जी। जिस तरह से मैं प्रियंका से चर्चा कर रही थी कि एक खास वजह से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और वो है आपने खूबसूरत सा कम वक्त में एक बड़े स्तर पर वेजिटेबल गार्डन तैयार किया। मतलब आत्मनिर्भरता की तैयारी क्या आपने पहले ही कर ली थी? पहले तो नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के समय जब लगातार एकांत में रहना हुआ तो ये हुँ। सोचा गया कि इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। हाँ। बस तभी यह विचार मेरे मन में आया। बिल्कुल, तो क्या-क्या उगा लिया है अब आपने गार्डन में और किस तरह से, क्योंकि जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने ये बात ज़रूर कही थी कि दरअसल इस गार्डन का इस्तेमाल या यहाँ की सब्जियों का इस्तेमाल सिर्फ़ आपके घर के किचन में नहीं होगा, बल्कि ये सब्जियाँ आम लोगों तक भी पहुँचेंगी। सही कहा आपने प्रिया जी। इसको सब्जी को बाँटने का जो हम लोगों ने प्लान किया है, वो इस तरह से है कि जो भी हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और शहर के हर उस व्यक्ति को हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ पर सब्जी के लिए, हुँ। जो यहाँ से सब्जी लेते समय ये संकल्प ले कि वो अपने घर पर जाकर भी इसी तरह का एक टेरेस गार्डन या अपने जो घर में ग्राउंड फ्लोर पर जो जगह रहती है बागवानी की, वहाँ पर इस तरह की सब्जी है वो उगाए। तो किस तरह से पचौरी जी ये सब्जियां घर-घर पहुंचाई जा रही हैं? क्या लोगों को आमंत्रित करके वहां पर व्यवस्थित रूप से खड़ा करके दिया जा रहा है या घर-घर आउटडोर ये सर्विस दी जा रही है? हाँ, प्रिया जी, अभी सब्जियों को उगने में थोड़ा-सा समय है, अभी उसमें फूल आने शुरू हुए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि करीब 10 से 15 दिन में सब्जी का उत्पादन शुरू होगा। हुँ। तो हम लोगों का ये प्लान है कि हम अपने जो करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं या सोशल मीडिया पर एक दिन में 21 परिवारों को यहाँ से सब्जियाँ मिल सकेंगी, ऐसा हमारा यहाँ पर अनुमान है, जितनी हमने सब्जी लगाई है। बिल्कुल तो और वो आप हाँ। 21 व्यक्ति यहाँ पर स्वयं आएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आएँ और एक समय उनके घर में जितनी सब्जी उपयोग होती है, उतनी वो यहाँ से स्वयं अपने हाथों से ही तोड़ कर ले जाएँ हुँ। और जाते-जाते ये यहाँ पर संकल्प लेकर जाएँ कि हम हमारे घर पर भी या तो छत पर या हमारे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ जगह है अगर हमारे घर में, तो वहाँ पर हम सब्जियाँ ज़रूर लगाएँगे। ये बहुत हमारा बढ़िया। एक मिशन है। बिल्कुल। और आपकी तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सभी को इन्वॉल्व कर दिया था। अभी आत्मनिर्भरता के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें, तो कुछ जी। सवाल हैं ऐसे, चूँकि आप समाज के कभी लंबे समय से अगर बोले जाए समाज सेवक रहे हैं, आपने लोगों की काफ़ी मदद की है। प्रियंका बताती चलूँ आपको कि विकास पचौरी ये वो नाम है जो निःशुल्क अंतिम संस्कार करते चले आ ओह! रहे हैं लोगों का। ग्रेट। तो इन्होंने वाक़ई बहुत ही सराहनीय काम किया है, जो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है, ये भी बताना चाहेंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे। विकास जी, अगर आत्मनिर्भरता के मुख्य बिंदुओं की हम बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं? क्या किया जाए? किस क्षेत्र में क्या-क्या संभावनाएँ तलाशी जा सकती हैं? देखिए, आत्मनिर्भरता के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें उससे ज़्यादा ज़रूरी ये सोचने की बात है कि जो हमारा मन है, वह मन आत्मनिर्भर बने बाद में, लेकिन खुश रहे, प्रसन्न रहे और ऊर्जावान रहे पहले। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये। बिल्कुल सही। पचौरी जी तो एक ये हाँ, हाँ। जी। जी, पचौरी जी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कई श्रमिक अभी घर से बाहर निकले हुए हैं और किसी न किसी दुर्घटनावश या किसी न किसी आपदावश उनके साथ में ये भी हो रहा है कि मृत्यु हुँ। उनकी हो रही है या कहीं दुर्घटना में उनके साथ ऐसा हम सुनने को हुँ। देख रहे हैं अक्सर। तो क्या ऐसे भी कुछ केसेस अपने पास हैं जिसमें हम इस तरह का अंतिम संस्कार उनका कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदिशा में इस तरह की अभी कोई-सी भी कैज़ुअल्टी नहीं हुई है। हाँ। जी, बहुत बढ़िया। विदिशा से गुजरकर जो दूर प्रवासी लोग, मज़दूर भाई-बहन जो यहाँ से जा रहे हैं, हुँ। वह ईश्वर कृपा से पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे विदिशा के आस-पास इस तरह की किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। हुँ।
ईश्वर सबको लंबी आयु दे, लेकिन अगर ऐसा कोई सीन हम लोगों के सामने आता है तो हम जैसे सेवा करते चले आ रहे हैं वैसे ही प्रभु की इच्छा का पालन करेंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। विकास जी, आपको 2 मिनट के लिए रोकते हैं। हमारी दूसरी फ़ोन लाइन पर एक सागर से एक होम मेकर कह सकते हैं, श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी, लेकिन है। फिलहाल के लिए विकास जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। जल्दी ही आपका ये बगीचा फले-फूले, बहुत सारी सब्जियाँ और आप लोगों की मदद करते। चलते-चलते कुछ सुझाव या कुछ सलाह अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं अनुरोध करना चाहूँगा पूरे देश से, इस आपके बड़े मंच के माध्यम से, कि यदि हम बागवानी करते हैं तो एक पुष्प को, एक बीज को बोने से लेकर और उसके फूल तोड़ने तक और उसके फल को तोड़ने तक की जो प्रक्रिया रहती है, ये सारी प्रक्रिया न सिर्फ आत्मबल को बढ़ाती है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी सहायक रहती है। लॉकडाउन के नियमों को बहुत अच्छे से पालन करने में भी सहायक रहती है। तो मैं बहुत शार्ट में इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस पर जितना भी समय हो, कृपया टेरेस गार्डन, बागवानी की तरफ अपना मन लगाएं और फुर्सत के समय को रंगीन और यादगार बनाएं और स्वस्थ बनाएं और देश को आगे बढ़ाने, स्वस्थ बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया विकास पचौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने सलाह दे दी है, तो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी सलाह सुन ली है तो गौर करना भी